Bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bam. Bum 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 bada bum bum bum. क्या वाकई पिछले 12 सालों में से तू 4 साल अस्पताल में रहा? हाँ, सारी बीमारियां हो चुकी हैं मुझे। डेंगू, मलेरिया, टीबी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सनस्ट्रोक और 14 फ्रैक्चर्स। माँ, अब सब ठीक है ना? ये सारी बीमारियां तो हो चुकी हैं। अभी जो है वो है डायबिटीज, अस्थमा, जुलाब। खाने के बाद बात करें। मोनू कुछ खाएगा? ये तो मेरी शर्ट है। हाँ, अरे इसकी शर्ट पे ना दाग लगा था। किस्मत देखो, तुम दोनों का साइज मिलता है। डॉली मौसी, मैंने ना सारा नाश्ता खत्म कर दिया। गुड। मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? हाँ, जाना बेटा। अरे ये बार बार क्यों पूछता है? संभाल के टॉयलेट में, मैं अपनी पैंट नहीं देने वाला तुझे। अबे कहाँ जा रहा है? वॉशरूम में पापा जी। फिर से? अबे सुबह से 4 बार जा चुका। इंस्टॉलमेंट भर रहा है क्या? डॉली, भाई इस बीमारी को कितना और झेलना पड़ेगा? पता नहीं। मोनू, तेरा काम कब खत्म होगा? अरे अभी तो शुरू हुआ है, टाइम लगेगा। अबे मोनू, एक बार और इसको मैंने रोते हुए देखा ना तो गला घोट दूंगा मैं इस डायबिटी के बेटे का। बिमला का कर्ज इतना ज्यादा भी नहीं है जो इसे इतना झेलना पड़ रहा है। अरे मम्मी जी, आप ही ने तो सिफारिश की थी। पता है, लेकिन कितना रोतलू है। दिन भर दुखड़ा सुनाता रहता है। माँ, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। माँ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। माँ, मैं बीमार हूँ। माँ। माँ, माँ। यार हाँ, ऐसे ही। वो इतना भी बुरा नहीं है। रोतड़ू कहीं का। पता है, माया कह रही थी कि हम दोनों एक जैसे हैं। ये अभी क्या हुआ? कब क्या हुआ? आप सब लोग एक सेकंड के लिए अचानक रुक क्यों गए? मतलब आप लोगों को भी लगता है मैं रोतड़ू हूं? सुनो तो हंस क्यों रहा है? वैसे देखा जाए तो अबे तुम दोनों तो जुड़वा भाई लगते हो। अरे चुप करो दोनों। मेरा मोनू बिल्कुल रोतड़ू नहीं है। डोली, पहली बार तू राइट हो सकती है क्योंकि मेरा तेरा मुंह तोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों। क्योंकि तू हमारा लाडला बेटा है ना। देखा, सब तेरे को कितना प्यार करते हैं, तभी तो तेरा थोबड़ा अभी तक सही सलामत है। इसका मतलब क्या हुआ? पापा जी ये कहना चाहते हैं कि अगर वो नमित उदास है तो तू सुमित उदास है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ना तेरी सिसकियों की आदत पड़ चुकी है। आज से ना मैं इस घर में कदम कभी भी नहीं रखूंगा। लो, इसका फिर से नया दुखड़ा शुरू हो गया। अरे पापा जी, ये तो उसकी रोज रोज की कहानी है। माया ने तुझे कहा कि तू नमित के जैसा लगता है, तो तेरी प्रॉब्लम थी, तुझे खुद सुलझानी चाहिए थी, पर नहीं, तू यहाँ आ गया अपना मुंह लेकर, क्योंकि तेरी प्रॉब्लम तो हम सबकी प्रॉब्लम है ना? तुझे क्या लगता है कि हम सब लोग यहाँ तैयार होकर इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब सुमित आएगा अपना नया दुखड़ा लेकर? है यार, क्या मैं नमित की तरह रोतड़ू हूँ? यार, मैं उसकी तरह चूहे जैसी शक्ल तो नहीं बनाता। मम्मी जी कहती हैं कि कभी कभी ना बुखार जैसा ना भी लगे तो भी हो सकता है। मेरा माथा देखना, गर्म तो नहीं है? मैं देखता हूँ। हम लोग ना वो अपनी कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रुक जाते हैं। हाँ? हाँ? पहले तू अपनी प्रॉब्लम बता नमित। तुझे तो मैं देख लूंगा। देख ले, मुझे तो तू वैसे ही दो दो दिख रहा है।
चिंता करने की कोई बात नहीं वालिया साहब, जल्दी ठीक हो जाओगे। बस थोड़ी सी चोट लगी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम भी ना खुद जाके रेलिंग लगाने की क्या जरूरत थी? भगवान का लाख लाख शुक्र है। भजन गाऊं? हाँ? चौक चल लो, अभी भी जवान लग रही है तू। आ जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। डॉक्टर साहब, पापा जी बावले तो नहीं हो गए? सर पर चोट तो नहीं लगी इन्हें? यू डोंट नीड टू वरी, ये सब आईवी का असर है। इसमें पेन किलर्स है, इसकी वजह से इन्हें थोड़ा नशा आ गया है। देखिए, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। जी। और मेरी जरूरत पड़े तो मैं खुद आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, पापा जी बिल्कुल ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। एक्चुअली इन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए ये सब कुछ तामझाम करना पड़ा। देख लिया? हाँ, तेरे वो सीढ़ी से नीचे गिरने वाले किस्से का नतीजा। अरे डॉक्टर साहब, जरा मेरे मोनू की कलाई भी देख लीजिए ना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बहू और मेरे बेटे की सेम टू सेम गोरी गोरी कलाइयाँ। ये दोनों एक साथ सीढ़ी से गए थे, धड़ाम धड़ूम धड़ाम। दोनों एक साथ कैसे गिरे? हाँ डॉक्टर साहब, कमाल का इत्तेफाक है। वो कभी कभी हम रेस लगाते हैं। अच्छा बोलू, डॉक्टर साहब को दिखाना अपनी कलाई, ताकि फिर तू चुस्ती फुर्ती से अपनी वो रेस लगा सके। नहीं नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो लड़ा पंजा। छोड़ना यार, तुम हाथ को छोड़। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी। पापा जी, आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपको ये सब। बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात है भाई? जैसे बॉर्डर पे एक सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए सीने पे गोली खाता है, वैसे ही मैं अपने बहू और बेटे की रक्षा के लिए घायल हुआ हूँ। बेटा, ये जसप्रीत वालिया दी ग्रेट अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। परिवार, वाह माया बेटा, जी। तू हमारे घर की परी है, जिस पे ये डॉली हमेशा वार करती रहती है। वो आलिया को क्लासेस से पिकअप करना है। हाँ तो सुमित, तुम जरा मेरे साथ बाहर आओगे? हाँ, मैं अभी आया पापा जी। हाँ बेटा, अगली बार है ना, मैं रेस में तुम्हारे साथ चलूंगा। जाने मन। अब मैं वो सीढ़ियाँ कभी नहीं चढ़ पाऊंगी। क्यों? देखो ना हमारी वजह से क्या हुआ। अब जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ूंगी ना, मुझे पापा जी की ये हालत याद आएगी। पर वो तो एक एक्सीडेंट था, ये सब चीजें होती रहती हैं। सुमित, एक रास्ता है, तुम अंदर जाके पापा जी को सब कुछ सच सच बता दो कि हम सीढ़ियों से नहीं गिरे थे, हमने उनसे झूठ कहा। मैं अकेले क्यों जाऊं? झूठ तो हम दोनों ने कहा था ना। पर शुरू तो तुम ही ने किया था ना। देखो, गलती मेरी सिर्फ 30% है, तुम्हारी 70%। जाओ, जाके उनसे माफी मांगो सुमित, जाओ। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना हम उन्हें एक नया HD कनेक्शन गिफ्ट कर दें। सुमित, पापा जी को सच बताने की क्या जरूरत है? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा दूसरा। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ना आजकल डिवोर्स हो जाता है। इसको ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मजा आ रहा है। पापा जी, मम्मी जी और रजनीश कहाँ गए?
तेरी माँ छोले टिक्की बनाने गई है और सोनू को मैंने रम लेने के लिए भेज दिया है। आज जसबीर द वालिया द ग्रेट दवा और दारू दोनों का मजा एक साथ लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं। पापा जी आप तो ऑलरेडी आधे आउट हो। चलो अच्छा है, मुझे बताने में आसानी होगी। खुदा दे हराम खोर। पैर। हाँ जी पापा जी। पापा जी वो जो सीढ़ी वाली बात थी ना, तू चिंता मत कर, मैं वो रेलिंग ठोक के रहूंगा। नहीं पापा जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आई एम सॉरी कि हमारे वजह से आपका ये हाल हो गया। एक्चुअली पापा जी आपको वो रेलिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत क्यों नहीं है भाई? जरूरत है। देख बोलू, आदमी सीढ़ी से गिरता एक बार है, लेकिन घाव जिंदगी भर रहता है। सही बात है। सही बात है, तो खुदा क्यों नहीं रहा? पापा जी वो एक्चुअली हम सीढ़ी से गिरे ही नहीं थे। क्या मतलब? मुझे सब याद है। जब तू 7 साल का था ना, तो माता के मंदिर में ऊपर वाली सीढ़ियों के पीछे से गिर गया था। 10 टाके आए थे तेरे सर पे। पापा जी आप क्या बात कर रहे हो? मेरी लापरवाही से गिरा था। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूं। चोट तेरे सर पे लगी थी, घाव मेरे दिल पे रह गया था। Bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo. Bum 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 bada bum 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 bum. Bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo.